राकेश त्रिपाठी जी, आप सब काम कर रहे हैं, आप विकास भी कर रहे हैं, आप देश की संस्कृति, देश की धरोहर को भी सुधार रहे हैं, लेकिन आप विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे, खासकर इस देश के मुसलमानों में। अतीक जी भी कह रहे हैं, अतीकुर रहमान जी भी कह रहे हैं कि एक एजेंडे पर, एक हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है बस ये सरकार। मैं मानता हूं अतीक या अतीकुर रहमान इस देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इस देश के मुसलमानों की सही आवाज को नहीं बताते हैं। और अगर ऐसा होता तो देश में जो अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है उसमें मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश में अगर 3 करोड़ अगर पक्के आवास लोगों के बनाकर हमने दिए हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। 11 करोड़ शौचालय हमने बनाए हैं तो कोई भेदभाव नहीं किया है। 6 करोड़ नल के कनेक्शन हमने दिए हैं तो कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल मंत्र दिया नहीं है, इसको तंत्र में लागू करके दिखाया है। हमने जब 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी स्कीम के तहत खातों में सीधे पहुंचाया है तो हिंदू का खाता अलग, मुस्लिम का खाता अलग, ऐसा देख करके कोई विभेद किया नहीं है। किसी एक योजना में बताएं कि कहीं पर हमने कई भेदभाव किया है, कोई एक योजना नहीं बता सकते हैं। हां, यह बात सही है कि हम सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं, हम इस एजेंडे के साथ चल रहे हैं। और इस देश में यह पहली बार हो रहा है कि देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल दरकिनार कर दी गई है। आज इस देश में तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, यह बात लोगों को अजीब लग रही है। आज इस बात को हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हां, हमें अपनी सनातन संस्कृति पर, अपने सांस्कृतिक जो हमारे विरासत के केंद्र हैं उन पर गर्व है और हम उसको अर्थशास्त्र से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां से रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष के विकास का कार्य कर रहे हैं। तो लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश की जो हमारी विरासत है, जिसकी दुनिया भर में बड़ी प्रशंसा होती रही है, दुनिया भर जिसकी ओर आकांक्षाओं से देखता रहा है, कर दिया था हमने। एक उदाहरण है कि कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जी का बनने के बाद असंतुष्ट है और बार बार ये आवाज उनकी तरफ से उठाई जाती है कि ये जो सरकार है वो एक तरफा काम कर रही है। हालांकि आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, जल्दी से इस बात पर काउंटर करिए और इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या कोई ऐसी योजना है एक भी जिसमें ये देखकर, धर्म देखकर फायदा पहुंचाया जा रहा हो, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो राशन देने की बात हो, चाहे वो खातों में पैसे देने की बात हो? प्राची जी, त्रिपाठी जी को मैं बताना चाहूंगा कि 2 wrongs डज नॉट मेक 1 राइट। जो गलतियां पिछली सरकारों ने की, तुष्टीकरण की, माइनॉरिटीज की, आप मेजॉरिटी के साथ में वही तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो आप सर्विसेज का आप ये कर रहे हैं, एक माँ बाप जो होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट होती है, वो एग्जीक्यूटिव पूरे देश के लिए काम करता है, अपने बच्चों को गिनाता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तीसरी बात, माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म के ऊपर आई नो आप जैसे बीजेपी के प्रवक्ता आकर कहते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स की कोई हमारे नजदीक प्राथमिकता नहीं है, सब बराबर हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया था देश की माइनॉरिटीज को, उसको खत्म करने आप जा रहे हैं। नहीं अतीकुर रहमान जी, देखिए परियोजनाओं, योजनाओं का जिक्र यहां पर इस बात को लेकर हुआ चूंकि आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि ये देश एक विशेष वर्ग को समर्थन कर रहा है, इस देश की सरकार एक विशेष वर्ग का समर्थन कर रही है और हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इसी का जवाब आपको मिला कि एक भी परियोजना, एक भी योजना ऐसी गिना दीजिए जिसमें धर्म देखकर किसी को फायदा पहुंच रहा हो। तो ये ढोल पीटना बंद कर दीजिए कि इस देश में एक वर्ग जो है वो प्रताड़ित है, उसके साथ मुश्किलें हो रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।